केंद्र ने जारी की गाइडलाइन, हल्के लक्षण वाले बच्चों का घर पर इलाज संभव। बिना लक्षण वाले बच्चों को किसी तरह के उपचार की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या में बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित बच्चों की देखभाल के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की है। इसमें बताया गया कि बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक और हल्के लक्षण के मामले ज्यादा सामने आते हैं। बिना लक्षण वाले बच्चों को किसी तरह के उपचार की जरूरत नहीं है। उन्हें घर में ही मास्क पहनाकर रखा जाए। बिना लक्षण वाले मरीजों की निगरानी करते रहें। किसी तरह के लक्षण तो विकसित नहीं हो रहे हैं। अगर बच्चे में इन्फेक्शन के हल्के लक्षण जैसे गले में खराश, दर्द या कफ है, लेकिन सांस से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, तो होम आइसोलेशन में रखें। अधिक से अधिक पानी पिलाएं, तरल खाद्य पदार्थ दें। बुखार आने पर 10-15 mg पैरासिटामोल दें। ज्यादा तकलीफ होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। जिन बच्चों का ऑक्सीजन लेवल कम है लेकिन निमोनिया के लक्षण नहीं है, उन्हें कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिट किया जा सकता है। गंभीर निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम और सेप्टिक शॉक जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दे तो बच्चे को तुरंत आईसीयू या एचडीयू में भर्ती करने की सलाह दी गई है। बच्चों में सामने आ रहे हैं ये लक्षण। बच्चों में सामने आने वाले सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ, थकान, मायल्गिया, नाक से स्राव, गले में खराश, दस्त, स्वाद में कमी शामिल है। कुछ बच्चों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एटिपिकल और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण भी देखे गए हैं। कोरोना भारत में बड़ा वायरस के ट्रिपल म्यूटेंट का खतरा वैक्सीन से ज्यादा जरूरी है। नियमों का पालन। किसी भी वायरस को समझने के लिए उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। जीनोम सीक्वेंसिंग को समझकर ही किसी वायरस को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां या टीके बनाए जाते हैं। भारत में तेजी से कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय पूरी दुनिया में कोरोना के बढ़ने का कारण डबल म्यूटेंट वायरस को माना जा रहा है। अभी कोविड-19 के इस डबल म्यूटेंट को समझने पर ही काम चल रहा था कि ट्रिपल म्यूटेंट ने भी अपनी आहट दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर डबल म्यूटेंट वायरस की वजह से ज्यादा घातक हो गई है। हालांकि इस डबल म्यूटेंट में भी 3 अलग अलग बदलाव देखने को मिले हैं, यानी यह वायरस अब डबल की जगह ट्रिपल म्यूटेंट बन चुका है। इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य राज्यों से लिए गए सैंपल में 3 तरह के सैंपल मिले हैं। इन सैंपल्स में 2 बड़े बदलाव या म्यूटेशन देखने को मिले हैं जो इसे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं और हम आसानी से इसका शिकार बन रहे हैं। म्यूटेशन क्या होता है? जिन लोगों ने हॉलीवुड की एन सीरीज मूवी देखी है वो लोग बेहतर जानते हैं कि म्यूटेशन या म्यूटेंट किसे कहा जाता है। म्यूटेशन यानी प्राकृतिक गुणों में बदलाव करके अपने आप में कोई खास विशेषता पैदा कर लेना, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली हो जाना। दरअसल म्यूटेशन शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक शब्दावली में तब किया जाता है जब हमें यह लगता है कि किसी जीव में अचानक ही कोई बदलाव आ गया और उस बदलाव के चलते उसकी शक्तियां बढ़ गई या उसमें दूसरों से अलग कुछ खास विशेषता आ गई है। ठीक ऐसा ही कुछ कोरोना वायरस के साथ भी हो रहा है। इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग बदलाव देखे जा रहे हैं जिन्हें म्यूटेंट का नाम दिया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लड़ सकते हैं वायरस से। किसी भी वायरस को समझने के लिए उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। इस जीनोम सीक्वेंसिंग को समझकर ही किसी वायरस को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां या टीके बनाए जाते हैं। वायरस म्यूटेशन के जरिए अपने इसी जीनोम सीक्वेंसिंग को चेंज करने का प्रयास करता है ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके, खुद को बचा सके। हम वायरस के जितने ज्यादा सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाएंगे, उतनी ही कुशलता के साथ उस वायरस और उसमें होने वाले बदलावों को समझकर उस पर काबू कर पाएंगे। यही कारण है कि वैक्सीन्स को भी वायरस में हो रहे म्यूटेशन के हिसाब से ही डेवलप किया जाता है। तब तक दवा नहीं, तब तक कैसे बचें? फिलहाल वैक्सीनेशन के साथ साथ सावधानी बरत कर ही इस वायरस से लड़ा जा सकता है। वैक्सीन लगी है या नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन करने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों का कितना पालन कर रहे हैं। इन उपायों को आजमा कर ही हम महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। देश में किए बड़े बदलाव और लागू किए 7 नए नियम, साथ ही लॉकडाउन खोलने को लेकर एक गाइडलाइन जारी की और इस गाइडलाइन के तहत बताया गया है कि भारत के अलग अलग राज्यों में कब से और किस प्रकार से लॉकडाउन समाप्त किया जाएगा। और इन 5 चीजों को हमेशा के लिए किया बंद। लोगों को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के समय तो ये चीजें वैसे भी बंद है, लेकिन
लॉकडाउन हटने के बाद भी ये 5 चीजें हमेशा के लिए बंद रहेगी, ताकि देश में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस जैसी महामारी दोबारा ना आने पाए। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रेल सेवा, बस सेवा, स्कूल कॉलेज खुलने, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, बैंक बाजार, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी और छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो मेट्रो चलेंगे, खुलेंगे मॉल, बाजार और ऑफिस। लॉकडाउन के बीच केजरीवाल ने दी थोड़ी राहत। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि इस हफ्ते दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। केजरीवाल ने जानकारी दी है कि अगर आगे भी केस कम होते चले गए तो लॉकडाउन में और ढील दी जाएगी, लेकिन यदि केस बढ़े तो फिर से दिल्ली में सख्त लॉकडाउन लागू हो सकता है। नए आदेश के अनुसार सभी बाजार और मॉल ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक दुकानें अपने नंबर के हिसाब से खुलेंगी। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो 50% सीट क्षमता के साथ चलेगी। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के अफसर 100% और उसके निचले वाले 50% ही काम करेंगे। निजी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सरकार का इस तारीख से शुरू कर सकती है मुफ्त एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन देना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त रसोई गैस एलपीजी योजना के विस्तार का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि और 1 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस योजना के लिए कब से और कैसे आवेदन करके फ्री में एक नया गैस कनेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत बीपीएल परिवारों को एक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। 1600 रुपए प्रति कनेक्शन की कीमत से सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, बुकलेट, सेफ्टी हाउस आदि शामिल है और इसे सरकार उठाती है। ग्राहकों को चूल्हा खुद खरीदना होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। इसके लिए नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी फॉर्म पास के एलपीजी केंद्र में जमा कराना होगा। इसके लिए जन धन बैंक अकाउंट नंबर, घर के सभी सदस्यों का खाता नंबर, आधार नंबर और डिटेल के घर के पते में जरूरत पड़ती है। स्कीम के तहत आवेदन करते समय यह भी जानकारी देनी पड़ती है कि लाभार्थी को 14.2 केजी का सिलेंडर लेना है या फिर उसे 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर की आवश्यकता है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, महाराष्ट्र में कब हटेगा लॉकडाउन, इस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कर दी आज तस्वीर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन को लेकर वहां की जनता अब पूछ रही है कि राज्य को लॉकडाउन से कब मुक्ति मिलेगी, यानी कब उनकी आजादी फिर से उनको वापस मिलेगी। इन सारे सवालों पर सूबे के सीएम उद्धव ठाकरे ने स्थिति साफ करते हुए बताया कि राज्य में लॉकडाउन पाबंदियों पर छूट कोरोना पॉजिटिव की दर और अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को देखते हुए दी जाएगी। मतलब कि अगर यहाँ पर कोरोना का जो है पॉजिटिव दर वो काफी ज्यादा यहाँ पर घट जाएगी और साथ ही में ऑक्सीजन बेड की या फिर जो भी अस्पताल में बेड होते हैं उनकी उपलब्धता बढ़ेगी। उस टाइम यहाँ पर धीरे धीरे करके महाराष्ट्र में स्टेप बाय स्टेप या फिर कुछ चरणों में है जो लॉकडाउन को खोला जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना से प्रभावित लोगों के खाते में सरकार ने सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तो आइए बताते हैं कि किस राज्य के लोगों को कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले परिजनों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 5000 रुपए पेंशन और मुफ्त शिक्षा देने का भी ऐलान किया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना से मरने वालों के परिवार को 50,000 रुपए दिए जाएंगे और जिन घरों में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है उन्हें हर महीने 2500 रुपए पेंशन मिलेगी। साथ ही जो बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हुए हैं उन्हें हर महीने 2500 रुपए की पेंशन और साथ ही मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। झारखंड में भी दिल्ली जैसा ही नियम लागू है जिसमें कोरोना से मरने वालों को 50,000 रुपए और अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। अगली खबर की बात करें तो आरबीआई ला रहा है 100 रुपए का चमचमाता नया नोट, ना फटेगा और ना पानी में गलेगा। जानिए आखिर ऐसी क्या होगी खासियत। जी हां दोस्तों, अब 100 रुपए का नोट खूब चमकदार होगा। नोट पहले से भी चमक थी लेकिन अब इसे और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि आरबीआई 100 रुपए के नोट को वर्निश लगे नोट जारी करने की तैयारी में है। अभी इसे ट्रायल के आधार पर जारी किया जाएगा, बाद में इसे बड़े पैमाने पर उतारने की तैयारी है। वर्निश लगे नोट उतारने के पीछे वजह नोटों को टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है। मौजूदा नोट जल्दी खराब हो जाते हैं, ये जल्दी कटे फट जाते हैं और मैले भी हो जाते हैं। रिजर्व बैंक को हर साल लाखों करोड़ों रुपए के गंदे या फिर कटे फटे नोट रिप्लेस करने पड़ते हैं। आमतौर पर हर 5 में से 1 नोट हर साल हटाना पड़ता है। इन पर एक बड़ी राशि खर्च होती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए दुनिया
दुनिया के कई देश प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल करते हैं और आरबीआई ने एक रिपोर्ट में बताया है कि फील्ड ट्रायल सफल रहता है तो वर्निश लगे नोट धीरे धीरे उतारे जाएंगे और पुराने नोट हटा लिए जाएंगे, उनकी जगह पर नए चमकदार नोट आ जाएंगे। तो दोस्तों ये नोट को ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो नया नोट ना तो जल्दी कटेगा और ना ही पानी में गलेगा, क्योंकि इस पर वर्निश पेंट चढ़ा होगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों कल से खुदरा बाजार में नई दर, सरसों तेल का भाव गिरा वहीं महंगी हुई दाल। जी हां दोस्तों, सरसों तेल की कीमत के थोक भाव में आंशिक गिरावट आई है। इससे अब खुदरा बाजार में भी प्रति लीटर सरसों तेल की कीमत कम हो जाएगा। 1 से 2 दिनों में खुदरा बाजार में नई दर पर तेल मिलेगा। अलग अलग ब्रांड पर 10 से लेकर 15 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। इधर आयात शुल्क ने बढ़ाया मसूर दाल के भाव। जी हां दोस्तों, मसूर और अरहर दाल के आयात शुल्क में बढ़ोतरी से भाव में हल्की तेजी आई है। मसूर दाल की कीमत थोक मंडी में 7,500 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई है। खुदरा बाजार में 90 से लेकर 95 रुपए किलो बेहतर क्वालिटी की मिल रही है। वहीं चना दाल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है। खुदरा बाजार में 70 से 75 रुपए किलो मिल रही है, जबकि थोक में 62 से लेकर 6500 रुपए प्रति क्विंटल इसकी कीमत है। तो दोस्तों आपके राज्य या फिर जिले में सरसों का तेल या फिर जो अलग अलग दालें हैं वो किस कीमत पर मिल रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगर आपके राज्य में इनकी जो कीमत है वो बढ़ाकर लोग बेच रहे हैं तो आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और इन दुकानदारों पर अलग से एक्शन लिया जाएगा, ताकि ये आप लोगों को फायदा होगा। तो दोस्तों आप लोगों के फायदे की बात है, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो यहां पर 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी या फिर पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, आने वाले 1 जुलाई से इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने वाला है। वर्तमान में इन कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिलता है। पिछले साल ही केंद्रीय कैबिनेट ने इसमें 4% का इजाफा करने का फैसला किया था। 4% की इस अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2021 से ही मिलना था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे फ्रीज कर दिया था। महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज किए जाने के बाद करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 61 लाख पेंशनर्स को झटका लगा था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से ही इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और राहत के 3 इंस्टॉलमेंट्स को 3 बार रोका जा चुका है। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 को मिलने वाले महंगाई भत्ता नहीं मिला है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन कर्मचारियों के लिए बकाया किस्तों को 1 जुलाई 2021 से नई दरों के साथ शामिल करते हुए भुगतान कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों एक के साथ एक फ्री, रिलायंस जियो दे रही है रिचार्ज प्लान के साथ दूसरा मुफ्त। जानिए पूरी डिटेल। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने हाल ही में देश में बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण के बीच अपने ग्राहकों को राहत देने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा था कि जियो फोन यूजर्स को एक रिचार्ज प्लान कराने पर उसी कीमत का दूसरा प्लान मुफ्त दिया जाएगा। यानी अगर ग्राहक 155 रुपए वाले जियो फोन में रिचार्ज करते हैं तो उन्हें उसी कीमत का दूसरा प्लान फ्री मिल जाएगा। आज हम आपको जियो फोन के उन सभी प्लान के बारे में बताएंगे जो कंपनी बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर के तहत दे रही है। कंपनी के कुल 6 ऐसे प्लान हैं जिनका फायदा ग्राहक नए ऑफर के तहत ले सकते हैं। पहला प्लान 185 रुपए का है। इस वाले जियो प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है और इस प्लान में 2 GB डेटा हर दिन के हिसाब से कुल 56 GB का डेटा मिलता है। इसके अलावा भी 155 रुपए, 125 रुपए, 75 रुपए, 69 रुपए, साथ में 39 रुपए वाले भी प्लान है, जिसे खरीदने पर आप सभी को उसी कीमत का दूसरा रिचार्ज प्लान भी मुफ्त में मिल जाएगा। अगली खबर की बात करें तो कोरोना काल में एसबीआई ने यहां पर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, आज तक अगर आपका एसबीआई बैंक में खाता है और अगर आप होम ब्रांच मतलब कि जिस ब्रांच में खाता है उसमें ना जाकर किसी भी दूसरी ब्रांच में पैसे निकालने के लिए जाते थे तो आपका पैसा विड्रॉल नहीं होता था, मतलब कि आपको पैसे निकासी की यह सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन अब कोरोना काल के तहत नए नियमों के तहत अगर आप होम ब्रांच के अलावा भी अगर किसी भी बैंक में अपने खाते से पैसे निकालने जाते हैं तो यहां पर आपको 1 लाख रुपए तक की पैसे निकासी का यहां पर नया नियम लगाया गया है। नए नियम के तहत अब नॉन होम ब्रांच से सेल्फ कैश निकासी की लिमिट बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है और अगर आप चेक से यहां पर निकासी करते हैं तो इसकी लिमिट 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो दोस्तों रोजाना ऐसे ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर हमें आगे के लिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबरें केंद्र की मोदी सरकार को लेकर। केंद्र की मोदी सरकार व दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बार फिर आमने सामने। केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन पहुंचाने की योजना के ऊपर लगाई रोक है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार
सरकार की बड़ी कार्रवाई। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखल बेरा की हुई गिरफ्तारी। कोलकाता पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में किया गिरफ्तार। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कोलकाता को जलाने की साजिश हुई नाकाम। कोलकाता में भाजपा कार्यालय के पास 51 क्रूड बम हुए बरामद, फलों की बोरी में छिपाकर रखे गए थे। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि केंद्र की मोदी सरकार की सख्ती के बाद नरम पड़ा ट्विटर। मोहन भागवत सहित कई आरएसएस के नेताओं के अकाउंट के ऊपर ब्लू टिक बहाल किया ट्विटर ने। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर लताड़ा मोदी सरकार को। कोरोना वैक्सीन वितरण नीति को लेकर उठाए सवाल। मोदी सरकार के ऊपर वैक्सीन बद इंतजामी व भेदभाव के लग रहे आरोप है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में एक बार फिर उठी आरक्षण की मांग है। कोरोना संबंधी पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए विरोध मार्च और रैली का आयोजन है। मराठा आरक्षण की ज्वाला एक बार फिर भड़की। जी हां दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगे और देश भर के अंदर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन लिखकर अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दें, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगवाया जा सके और 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जा सके। आज की पहली बड़ी खबर है केंद्र की मोदी सरकार को लेकर। जैन दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार व दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बार फिर आमने सामने। केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन पहुंचाने की योजना के ऊपर लगाई रोक है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना के ऊपर रोक लगा दी है। यह योजना दिल्ली के अंदर राशन को हर घर तक पहुंचाने की थी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों को उनके घर तक राशन पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी। एक हफ्ते के बाद यह लागू होनी थी, परंतु दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं गई, इसलिए इनके ऊपर रोक लगाई गई है। योजना के ऊपर रोक लगाए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि राशन योजना के नाम को लेकर भी केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इस बात के ऊपर आपत्ति जताई थी कि यह योजना केंद्र की योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है, जिसमें कोई भी बदलाव केवल संसद कर सकती है, न कि राज्य सरकार कर सकती है। इसलिए दिल्ली सरकार इस योजना का न तो नाम बदल सकती है, तो न ही इसको लेकर किसी भी प्रकार का जोड़ तोड़ कर सकती है और न ही इस योजना के अंदर बदलाव कर सकती है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के अंदर प्रभावित प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने के अंदर आदेश देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फंसे प्रवासियों को परिवहन प्रदान करने के लिए राहत के लिए कदम उठाए और इनकी जानकारी दे। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अदालत के अंदर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और मोदी सरकार ने अदालत के अंदर इसी योजना का हवाला दिया कि हम आत्मनिर्भर भारत के तहत सभी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त के अंदर राशन दे रहे हैं, जबकि केंद्र की मोदी सरकार किसी भी प्रकार का मुफ्त के अंदर राशन नहीं दे रही है और केजरीवाल सरकार की योजनाओं के ऊपर भी रोक लगा रही है। आज की अगली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। जान दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की बड़ी कार्रवाई। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखल बेरा की हुई गिरफ्तारी। कोलकाता पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में किया गिरफ्तार है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कांथी नगर पालिका कार्यालय में कथित तौर के ऊपर राहत सामग्री चोरी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यानी बंगाल भाजपा के नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के
के ऊपर चोरी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार कांठी नगर प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रतनदीप मन्ना की शिकायत के ऊपर अधिकारी बंधुओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 29 मई 2021 को 12:30 बजे सुवेदु अधिकारी एवं उनके भाई एवं कांठी नगर पालिका के पूर्व नगर प्रमुख सोमेंदु अधिकारी के निर्देशानुसार शासकीय त्रिपाल, जिसके अनुमानित मूल्य लगभग 3 लाख रुपए है, उसको नगर पालिका का गोदाम का ताला अवैध रूप से खोलकर जबरदस्ती छीन लिया गया है। यानी कहे कि भाजपा नेता ने बंगाल के नगर पालिका परिषद के अंदर चोरी किया है। 1 जून को कांठी पुलिस स्टेशन के अंदर मन्ना के द्वारा प्रस्तुत शिकायत के अंदर उल्लेख किया गया कि भाजपा नेताओं ने कथित चोरी के अंदर सशस्त्र केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया है। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेदु अधिकारी के करीबी राखल बेरा को गिरफ्तार कर लिया है। बेरा को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सुवेदु अधिकारी के करीबी की गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई है जब पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच विधानसभा चुनावों के बाद विभिन्न मुद्दों के ऊपर तनाव बना हुआ है। बेरा 2019 के दौरान सिंचाई एवं जल मार्ग मंत्रालय में नौकरी दिलाने के फर्जी वादा करके लोगों के साथ धोखा किया था। ऐसी शिकायत मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच के दौरान उनकी गिरफ्तारी की है। यानी कहे कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक लाइन में लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर लगातार ममता बनर्जी की सरकार और बंगाल पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सहयोग किसी भी प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार नहीं कर पा रही है। आज की अगली बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। जन दोस्तों, कोलकाता को जलाने की साजिश हुई नाकाम। कोलकाता में भाजपा कार्यालय के पास 51 क्रूड बम हुए बरामद। फलों की बोरियों के अंदर छिपाकर रखे थे बम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास कल यानी शनिवार रात 51 क्रूड बम मिलने से हड़कंप मच गया है। बम एक फल की बोरी के अंदर रखे हुए थे। रात लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस ने हेस्टिंग्स के अंदर बीजेपी दफ्तर से लगभग 100 मीटर दूर खदीरपुर के पास सड़क किनारे इन बमों को बरामद किया है। बम बरामद करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि यह बम यहाँ किसने रखा, यहाँ पर इन बमों को रखने का मकसद क्या था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दूसरे जरियों से छानबीन को आगे बढ़ा रही है। ये सभी देसी बम है और बीजेपी दफ्तर के आसपास ही इन बमों को क्यों रखा गया, इस एंगल से भी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लोगों का कहना है कि भाजपा खुद इस प्रकार के कार्य करवा रही है ताकि बंगाल के अंदर माहौल को खराब किया जा सके और ममता बनर्जी के ऊपर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए जा सके। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान तीसरे चरण के मतदान से पहले पुलिस को 41 क्रूड बम मिले थे। ये बम दक्षिण 24 परगना के बाईपुर इलाके के अंदर मिले थे। पुलिस ने एक गाड़ी से बम बरामद किए थे। इस घटना से पहले बाईपुर में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने रोड शो किया था। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की धरती को रक्त रंजित करना चाहती है। भाजपा बंगाल की धरती के ऊपर खूनी खेल खेलना चाहती है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की हरकतें कर रही है। लोगों का कहना है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही।